फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स की इस वीडियो में, जहां पर कि हम अपने लैंड सर्वे टोटल स्टेशन की 13th क्लास के अंदर है। हमारे साथ में हमारे स्टूडेंट हैं और ये फास्ट ट्रैक मोड के अंदर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। और आज जो है हम नया कुछ सीखे हैं। पिछली बार लास्ट क्लास में हमने ग्रिड लाइन सीखा था, ग्रिड लाइन कैसे लेआउट होता है। और आज ग्रिड लाइन के अलावा जो है कॉलम की मार्किंग कैसे होती है। तो अगर आप देख पाएँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर जो है गाइस कि हमारा जो लेआउट होता है वो किस तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो है हमने कॉलम की जो मार्किंग की है ना, वो कर रखी है ग्राउंड के ऊपर। ठीक, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है हमने कॉलम को मार्क किया हुआ है। देखिए ये कॉलम एक बना रखा है, 1 मीटर बाई 1 मीटर का कॉलम है। 4 कॉर्नर देख सकते हैं आप कॉलम के। देखिए ये 1 मीटर बाई 1 मीटर का कॉलम है। ये कॉलम जो है 1 मीटर का कॉलम जो है मार्क किया हुआ है यहाँ पर। और अब जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ये 1 मीटर बाई 1 मीटर का कॉलम है और ये अब जो है यहाँ पर एक और कॉलम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर इस लोकेशन के अंदर एक और कॉलम ड्रॉ करेंगे और उसके 4 पॉइंट ये लेंगे। ठीक है, चारों कॉर्नर जो है मारेंगे। देखिए लेआउट करना कोई इजी टास्क नहीं होता है, वो भी एक्यूरेसी के साथ में और ऑटो लेवल और टोटल स्टेशन की हेल्प से। और टोटल स्टेशन को आप बहुत अच्छी तरह से अगर आप जानते हो, पूरे मेथड आप समझते हो टोटल स्टेशन को यूज़ करने कैसे किया जाता है, तो आप बहुत ही आराम से जो है इन मेथड्स को कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है हम अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं टोटल स्टेशन की हेल्प से लेआउट को करना। और ये अभी आप देख पा रहे हो वहाँ से जो है कॉलम के जो है पॉइंट मार्क कर रहे हैं। और वहाँ से जब मार्क करेंगे तो फिर जो है ये ग्राउंड के ऊपर फिर उसको जो है प्लॉट करेंगे। अभी इन्होंने पॉइंट ढूंढ लिया है कि कहाँ पर जो है हमारा कॉलम का सेंटर आएगा। तो अभी ये कॉलम का सेंटर मार्क कर रहे हैं। ठीक है, और जब कॉलम का सेंटर जो है ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद जो है ये उसके कॉर्नर्स को मार्क करेंगे। देखिए इस तरीके से जो है अपना कॉलम का सेंटर ढूंढा जाता है हमेशा। यहाँ पर जो है कॉलम का सेंटर ये ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ये कॉलम का सेंटर इन्होंने ढूंढ लिया। यहाँ पर ये है कॉलम का सेंटर मार्क करें, चूना डालेंगे उस जगह। और फिर उसके बाद जो है ये उसके कॉलम के चारों तरफ के कॉर्नर्स को मार्क करेंगे। ये कॉलम का जो है सेंटर आ गया है। और इसी तरीके से जो है हमने ऑलरेडी जो पीछे के हमने जो कॉलम जो किए थे वो हमने मार्क कर रखे हैं। देखिए आप पीछे कॉलम जो है मार्क कर रखा है। तो धीरे धीरे करके जो है देखिए आप यहाँ पे पूरा का पूरा जो है ना कॉलम, अभी ये सेंटर लगा है। देखिए ये इन्होंने सेंटर को मार्क किया है। ठीक है, उसके बाद अब इसके चारों तरफ के कॉर्नर जो हैं वो मार्क करेंगे। और ये 750 बाई 750 का कॉलम हमने इनको कहा है करने के लिए, मार्क करने के लिए। और ये वाला जो कॉलम है वो है आपका 1 मीटर बाई 1 मीटर का कॉलम। ठीक है, और ये किसके रेफरेंस से बना रहे हैं, पहले हमने ग्रिड लाइन जो है वहाँ ये सेंटर है, ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये कॉलम, ये जो हमारी ग्रिड लाइन है, इस ग्रिड लाइन से 1 मीटर इधर ये पॉइंट है कॉलम का सेंटर। ठीक है, 1 मीटर इधर है। अब इसके चारों तरफ के ये कॉलम को मार्क, कॉर्नर्स को मार्क करेंगे। तो आप धीरे धीरे देखते जाइएगा, पूरा का पूरा जो है कॉलम यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा जैसे जैसे ये आगे इसको प्रोसेस को करते जाएंगे। वहाँ से जो है ये कॉलम के जो है पॉइंट को मार्क कर रहे हैं। देखिए दूर खड़े होके भी आप जो है टोटल स्टेशन की हेल्प से एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट के साथ में जो है कॉलम को मार्क कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ये करते जाएंगे वैसे वैसे जो है आपका कॉलम को ही देखिए वहाँ से जो है मार्क कर रहे हैं, पॉइंट डालेंगे। अगर तुम इतने ज़्यादा पे वो क्यों करते हो मशीन से हैं, इतना तो बहुत, अभी तो 36 mm का है तो इससे करो ना, आंखों से मैनुअली कर सकते हो ना, तो इतनी ज़्यादा मशीन से क्यों करते हो। बस ठीक है, ठीक है, छोड़ दो, छोड़ दो, हो जाएगा वो अपने आप ही हो जाएगा, अभी आएगा नीचे। मैंने कहा जब 20 सेकंड के अंदर हो, 20 mm के अंदर हो, तब तुम इसका यूज़ किया करो। पहले इसको क्लियर कर दो ऑब्जेक्ट को, उसके बाद जो हल्का सा नीचे कह रहा है नीचे करो और उसके बाद जो है मेजर करो।
अब मैनुअली करो ना, 20 mm के जब अंदर आ जाओ तब उसको जो है उससे करो, स्क्रू से करो, समझ रहे हो? yes. तुम पहले ही 50 mm से जो है इसका स्क्रू का यूज करते हो, कैसे होगा? ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा तुम्हारे को। जाओ मार्क करो, जाओ। रुको, एक मिनट हटो हटो, एक मिनट हटो। ठीक है, अब जाओ। समझ रहे हो? 20 mm के अंदर हम लोग यूज करते हैं उसको, स्क्रू को। रुको, आराम से। हाँ था, नहीं आगे जाओ एक बार। मैंने 1000 बारी कहा यार, ऐसे नहीं यार, इसको ऐसे लाते हैं। कितनी बारी समझाऊं भाई, तुम कौन सी चक्की का आटा खाते हो मेरे भाई? ऐसे लाया करो, ऐसे ऐसे, इस तरफ ऐसे नहीं, इधर से, ठीक है? इधर से पकड़ते हैं ऐसे, जैसे फोटोग्राफर जो है क्लिक करने के लिए पकड़ता है इसको, वैसे पकड़ा करो, ऐसे। ठीक है, जाओ उस पर दूसरा दूसरा पॉइंट मारो, जाओ। तो इतनी बारी प्रैक्टिस कर ली हो भाई, अब तो इतनी बारी प्रैक्टिस कर चुके हो। कॉपी को रखो नीचे। पहले इसको जीरो करो ना एक बार, नीचे वाले को, डीएचए को जीरो करोगे जब तो। अभी से क्यों तुम लगे हुए? पहले जीरो करो डीएचए को। बस बस बस, छोड़ दो, बस अब मारो। अब देखो क्या कह रहा है। 1800 कहाँ, 180। अभी ये कॉलम का जो है दूसरा कॉर्नर जो है वो मार्क कर रहे हैं। ऐसे ही हमें 4 कॉर्नर मार्क करेंगे और उसके बाद जो है हम उसको कम्प्लीटली मिला देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा कॉलम जो है वो क्रिएट हो जाएगा। आराम से, चलो कोई नहीं, तुम जाओ। अभी सेकंड कॉर्नर भी जो है वो मार्क हो गया। 750 बाई 750 वो कॉर्नर कॉलम है ये हमारा। 750 बाई 750 कॉलम हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? और ये हमारा जो है सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट है 750 mm पे हम लोग इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर आप भी प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो आप जो है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स की दिल्ली ब्रांच में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और 10 अक्टूबर 2023 से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। और हम लोगों ने जो है कल एक सर्वे किया था। सर्वे में काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिकमेंड किया कि सर कोर्स की फ़ीस अगर थोड़ी सी कम हो जाए तो हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जिसके चलते हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स को केवल 4,000
4,500 4,500 में जो है लैंड सर्वे में ऑटो लेवल टोटेशन सीखने का मौका देंगे दिल्ली ब्रांच के अंदर। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं प्रैक्टिकली तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आज ही कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए इस 8447936087 पे और आने वाले बैचेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। और लगभग जो है हमें 3 घंटे से ऊपर हो चुके हैं अभी प्रैक्टिस करते हुए, और हर रोज़ इसी तरह से 3-3 घंटे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और सबसे पहले आके पुराना जो हमने सीखा है उसको रिवाइज किया जाता है पूरा का पूरा, और फिर हम नए टॉपिक को लर्न करते हैं और इनको सिखाते हैं ताकि जो पीछे का है वो भी प्रैक्टिस हो और नया भी सीखने के लिए आपको मिले। देख पा रहे होंगे स्टूडेंट जो है पूरा का पूरा जो है खुद से ही मशीन को ऑपरेट करते हैं, खुद से ही चलाते हैं। बस इनको एक बार ब्रीफ किया जाता है और कहीं पे अगर ये गलत कर रहे हैं तो उसको मॉनिटर किया जाता है, उसको करेक्ट करवाया जाता है। बाकी स्टूडेंट खुद से ही पूरा मेथड को परफॉर्म करते हैं। जब आप खुद से कोई चीज़ करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंट होता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मुझे जो है मशीन चलाने का अनुभव हो गया है, प्रैक्टिस हो गई है। और जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप पहली बार के इंस्ट्रूमेंट को छू रहे, तो उसी से ही आपका इंटरव्यूअर समझ जाता है कि हाँ ही इज़ अ फ्रेंडली विद द मशीन। और ये जो है जो आप मशीन को चूज़ करते हुए, मशीन को पकड़ते हुए, मशीन को इधर उधर ले जाते हुए जो एरर्स करते हैं वो भी हम लोग करेक्ट करवाते हैं, ताकि कैसे आप कर रहे हो। बीच में कुछ आ तो नहीं रहा शायद, तो उससे क्या होता है कि आपका जो है प्रैक्टिस होता है और आपके ज़्यादा चांसेस बनते हैं किसी भी इंटरव्यू के अंदर। ये इनका थर्ड पॉइंट है कॉलम का। देखिए कॉलम का लेआउट कैसे हो रहा है, और ऐसे ही यही प्रोसेस करके हम लोग अपने कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर भी लेआउट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके कोई अलग से आपको प्रोसेस फॉलो करना होता है। एक सर्वर का काम जैसे हम लोग साइट के ऊपर करते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी आप परफॉर्म कर रहे हो, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल खुद से कर रहे हैं। तो इन्होंने थर्ड पॉइंट भी मार्क कर लिया है और इसका लास्ट पॉइंट मार्क करेंगे और फिर हमारा जो है पूरा का पूरा कॉलम यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कैसे लेआउट किया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर भी, कुछ इसी प्रकार से जो है, और यही तरीके से हम लोग लेआउट भी करते हैं। कंस्ट्रक्शन में भी यही तरीका होता है लेआउट करने का, इसी तरीके से लेआउट किया जाता है कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर भी। क्या हो गया, वैल्यू डालो ना चौथे की। क्यों इतना सोच रहे हो, चौथे की वैल्यू लिखी नहीं है तुमने? हैं, लिखी है ना? तो फिर डालो, क्या हो गया, सोच क्या रहे हो? वैल्यू डाल दी? उसी पॉइंट बता रहे हैं। वैल्यू डाली तुमने? कहाँ बता रहा, घुमा तो रहा है वो, वहां कहाँ दिखा रहा है? घुमा नहीं रहा है मशीन को? आराम से आराम से आराम से। क्या वैल्यू डाली थी? ये डालो। तो इसका वैल्यू यहाँ से कितना पीछे आ रहे हो तुम? ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये कैसे हो जाएगी? ये कैसे हो जाएगी? इसकी वैल्यू तुम्हारा, ये इसकी वैल्यू कितनी है? -1। हाँ, तो इधर जा रहे हो, क्या होगा, ईस्टिंग क्या होगा? ईस्टिंग क्या होगा? कम होगा। फिर कम होगा ना। तो तुमने ये वाली जो है इसकी वैल्यू कितनी कम होगी तो तुमने बढ़ा क्यों रखी है? तुमने ये वाला पॉइंट मार्क कर लिया? यस सर। नहीं, वो भी गलत है। इसका मतलब तुम्हारा इसकी ईस्टिंग की वैल्यू कैसे क्या हो जाएगी भाई? ये यहाँ से ईस्ट तो कम हो रहा है ना, कम होगा ना ईस्ट। क्या होगा इसका ईस्ट? नॉर्थ भी कम होगा, ईस्ट भी कम होगा। नॉर्थ भी कम हो गया, ईस्ट भी कम होगा। करो इसका सही। बढ़ा क्यों दिया तुमने, प्लस क्यों कर दिया उसमें?
एक में से माइनस होगा ना। माइनस अरे यार प्लस माइनस माइनस प्लस हो रहा है, माइनस माइनस प्लस होता है ना। यस सर। फिर कम करोगे ना कि बढ़ाओगे तुम। कम करो इसको, 1 में से माइनस करो। वो तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 1 में से माइनस करो 0.375। ये वैल्यू आएगी यहाँ पर। जब तुम्हारी ईस्ट की वैल्यू यहाँ पर ये है तो तुमने गलत कर दिया है। अब तुम्हारी वैल्यू जो है कम आएगी, ये वाली तुमने ये वाले कॉर्नर मार्क किए हैं तुम्हारा, ये वाला डालो, ये वैल्यू डालो यहाँ पर ईस्ट में। जब तुम्हारी यहाँ पर ईस्ट की वैल्यू क्यों, यहाँ पर जो है करो उसको, ये वैल्यू डालो यहाँ पर, ये वैल्यू डालो। अब ये वैल्यू तो तुमने ऑलरेडी लगा दी है वहां पर, एक बार सही करो उसको। जो एरर था, इन्होंने कैलकुलेशन में एरर कर रखा था। क्या होता है देखिए दोस्तों, टोटल स्टेशन या सर्वे वर्क जो है हमेशा क्वाड्रेंट के हिसाब से होता है। आपको पता होगा, क्वाड्रेंट पढ़ा होगा आपने। पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, नॉर्थ और ईस्ट की वैल्यू, दूसरे में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होती है, थर्ड में जो है नेगेटिव नेगेटिव होती है, फोर्थ में पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। तो जब हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो उसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, और कन्फ्यूजन कैसे हो जाती है कि आप वैल्यूज़ को, अब माइनस में है और उसमें ही आपको ऐड करना है, तो प्लस और प्लस माइनस माइनस जब करते हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी वैल्यू कम हो रही है वहाँ पर, ठीक है, बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है। तो वो भी आपको एक जो है चीज़ याद रखनी है हमेशा। और ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट जो है आपको गलत बोलेगा, इंस्ट्रूमेंट तो उसमें वैल्यूज पुट करोगे तो वो देगा ही देगा, कुछ ना कुछ तो दिखा। जो आपने डाला होगा वैल्यू वो तो बताएगा, ग्राउंड पे तो मार्क करेगा ही वो, क्योंकि वो वैल्यूज हैं, एग्जिस्ट करती हैं उसके सिस्टम पे।
ठीक है। तो ये यहाँ पर ये गलती कर रहे थे कि मार्किंग जो है वो गलत कर रहे थे, क्योंकि लेआउट का जो साइज था हमारा 750 बाई 750 का कॉलम, उसमें ये कहीं ना कहीं पे एरर कर रहे थे, उसके कैलकुलेशन में एरर कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने जो पॉइंट लगाए हैं वो गलत यहाँ पे मार्क हुए हैं। तो ठीक है, इसीलिए अब इनको करेक्ट करने के लिए कहा है। अब ये राइट जो है दोबारा से करेक्ट लगा, हाँ सेंटर इनका सही था, जो इन्होंने सेंटर मार्क किया था वो सही था, बट आगे के जो पॉइंट है वो गलत है। ठीक है, तो ये चीज़ मेन ध्यान रखना होता है कि हमारे को जितना हम लोग कैलकुलेशन इंस्ट्रूमेंट कभी नहीं बताएगा आपको, जब आप वैल्यूज सही पुट करोगे, राइट वैल्यूज पुट करोगे। तो सही तो था। कहाँ सही था भाई? ये मेरा ये पॉइंट एक हाँ। मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया, ये सेंटर अभी अरे ये वाला पॉइंट क्या है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या डाली तुमने? अब डाली ना, जो जो मैंने बताई वो डाली ना तुमने। मिल हो तो गया। अरे अभी कहाँ हो गया, अभी तुम डालो तो सही, उसकी उसकी वैल्यू डालो, उसकी वैल्यू डालो। ये आया तो है। अरे मेरे भाई डालो तो सही, वो पुराना भी हो सकता है, डालो तो सही एक बारी वैल्यू। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, वो वाली वैल्यू डालो जो हमने डाली है। अभी जो हमने वैल्यू डाली है, तुम्हारा ये पॉइंट मिला ना? एक ये सुनो, point है, yes sir, ये पॉइंट मिला ना? yes sir, सही मिला, सही मिला, yes sir। ठीक है ना। अब दूसरी वैल्यू डालो वाली, तुमसे मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाली वैल्यू डालो, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू डालो। इसमें और इसमें डिफरेंस है कि नहीं है? है ना, डिफरेंस है। डालो ये वाली वैल्यू, डालो, फिर तुम्हें पता चलेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डालो एक बार ये वाली वैल्यू डालो, तुम्हें डालने में दिक्कत क्या है, डालो उसमें ये वाली वैल्यू डालो। हाँ तो इसका यही पुट किए थे हम। इसका अरे जो मेरे आप यहाँ भाई, बता रहे हैं ना, ये वाला बोलिए यही पे, ओहो मेरे यही है भाई, point सुनो sir। एक सुनो, बार देख जो तुमने लीजिए। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लिखा तो गलत है ना? इसका इधर किए हैं और उसका इधर किए हैं। लिखा तो गलत है ना? लिखा कोऑर्डिनेट इसका, हाँ लिखा गलत है ना? हाँ। कोई भी बंदा क्या पढ़ेगा, जो तुमने लिखा है वो पढ़ेगा ना, जो तुमने लिखा है वो पढ़ेगा ना। यस जो तुमने लिखा हुआ है वो गलत है कि नहीं है? बट सर मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, जो लिखा है वो गलत है ना? यस सर। फिर जो लिखा है वो गलत है, तुमने यहाँ का कोऑर्डिनेट यहाँ कैसे लिख दिया? उसमें मशीन में यहाँ डाले हैं। अरे तो पता क्या हुआ है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने मशीन में वैल्यू डाली, मशीन कहीं ना कहीं तो दिखाएगी ना। यस सर। दिखा, जब ये वैल्यू थी, ये तुमने यहाँ लिखा था, तुमने लिखा यहाँ पर था, डाली भी यहीं पे थी, लेकिन मशीन ने क्या किया, वो तो एग्जैक्ट लोकेशन पे ले जाएगा ना तुम्हारे को। यस सर। तुम्हारी कैलकुलेशन के हिसाब से तुमने क्या, तुम्हारा क्या आना चाहिए था, ये आना चाहिए था, जबकि ये कोऑर्डिनेट यहाँ के थे। तो मशीन ने पॉइंट दिया, सही दिया। मैंने क्या बोला, मशीन, तुम्हें मशीन को मालूम नहीं है कि तुम ये वाला पॉइंट मार्क कर रहे हो। जो तुमने वैल्यूज पुट की, वो वैल्यूज मशीन ने वहां पे मेंशन कर दी है। तो ये वैल्यू यहाँ की थी एक्चुअल में। बात समझे तुम? यस सर। क्लियर है? यस सर। वो वैल्यू सही थी, लिखी तुमने सही थी, लेकिन गलत जगह पे तुमने गलत कैलकुलेशन करके गलत जगह पे मेंशन कर दी थी। जबकि इसकी यहाँ इस वाले ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ के हैं, यहाँ के हैं। तो इसीलिए उसने मशीन ने दिखा दिया ग्राउंड पे, मशीन ने दिखाया सही। अगर मैं तुमसे इसके पूछूं, इसके पॉइंट क्या है, इसके पॉइंट क्या है, इसके पॉइंट क्या है, सर उसके पॉइंट ये होंगे जो आप बताए थे मुझे। बताओ, लिखो यहाँ पर क्या होंगे, इसके पॉइंट बताओ ना, इसके पॉइंट बताओ क्या होंगे। 0.125 माइनस। अगर तुम ये वाला पॉइंट डालोगे, ये वाला पॉइंट जो तुमने लिखा था, तो वो पॉइंट कहाँ आएगा? ये पॉइंट तुमने हैं, ये पॉइंट तुमने जो पहले मार्क किया था, तुम्हारे इसकी वैल्यू क्या थी? अभी तुमने 2 पॉइंट मारे, इसका ये वाला पॉइंट कहाँ है तुम्हारा? ये वाला पॉइंट, ये तो तुमने मारा नहीं था, ठीक है। इसका अपोजिट में तुमने ये वाला पॉइंट मारा था, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट मारा तुमने, ठीक है। एक ये था, अभी ये तो अभी मारा है, ठीक है। पहले तुमने 3 पॉइंट मारे थे, ठीक है ना। एक ये वाला पॉइंट मारा, तो ये पॉइंट तो ये वाला यहाँ आ गया। वो वाला पॉइंट की वैल्यू क्या थी? हाँ, बात समझे? कोऑर्डिनेट इधर के उधर हो गए थे, उल्टे कर दिए थे तुम, इसीलिए मशीन ने दिखाया, लेकिन वो ग्राउंड पे गलत था। कोऑर्डिनेट तुमने इधर के उधर कर दिए कैलकुलेशन में। हाँ, क्लियर आ गए। इसीलिए मशीन ने पॉइंट तो दिखा दिया, और सही भी दिखाए, क्योंकि मशीन को जहां पॉइंट मिलेगा, जो वैल्यू वो देगा वो सही देगा, है वो सही है। लेकिन वो तुमने लिखने में जो कॉपी पे लिखा हुआ है वो गलत है। कल के डेट में ऐसा करोगे साइड पे, तो सारा का सारा गलत हो जाएगा। लेआउट तो तुम सही कर रहे हो मशीन में, क्योंकि मशीन तो डाटा डाल रहे हो, मशीन तो सही दिखा रहा है, तुम कहोगे सर ये तो सही दिखा रहा है, लेकिन तुम्हारे कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। क्लियर? हाँ, ये चीज कह रहा हूं मैं, और कुछ नहीं। इसको कॉलम को मार्क करो, 1-1 मीटर का जो है वो मार्क करो। तो भाई यही मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, ये
ये आर्ग्यू कर रहे थे, मतलब इनके माइंड में अभी क्लियर नहीं हो रहा था कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। ये इन्होंने जो मशीन जो है कोऑर्डिनेट तो सही दिखा रहा है, डिस्टेंस भी सही दिखा रहा है, बट इन्होंने कोऑर्डिनेट जो है उल्टे कर दिए थे। जो जहाँ का कोऑर्डिनेट होना चाहिए था वो वहां पर नहीं डाल के दूसरे पे डाल दिया। डालो उस पे, ये चीज समझ में आनी चाहिए। तुम मशीन में कुछ भी डालोगे मशीन तो दिखाएगा ही यार, क्यों दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? मशीन को तो दिखाने से मतलब है, वो गलत दिखा रहा है सही दिखा रहा है वो तुम्हारे को जज करना है। ठीक है ये 750 बाई 750 कॉलम वो तो आ जाएगा। आ रहा है। वैल्यू इधर हाँ वो बिल्कुल, अब देखो बिल्कुल 750 बाई 750 का कॉलम है कि नहीं? तो ये क्या हो गया हमारा, कॉलम का लेआउट हो गया। ठीक, आओ इधर डालो, एग्जैक्ट 750 बाई 750 है कि नहीं? सो गाइज ये देख सकते हैं आप, ये जो कॉलम ड्रॉ हुआ है ना, इसका साइज है 750 बाई 750। ये जो आप कॉलम देख रहे हैं, इस कॉलम का साइज है 750 बाई 750 का। और जो पीछे का हमारा कॉलम है वो है 1 मीटर बाई 1 मीटर का। तो इस तरीके से जो है कॉलम का लेआउट किया जाता है साइड के ऊपर। ये देख पा रहे होंगे आप, ये कॉलम 750 बाई 750 का और वो कॉलम जो है 1 मीटर बाई 1 मीटर का। तो इस तरीके से जो है कॉलम का लेआउट होता है साइड के ऊपर। और ये पूरा प्रैक्टिकली, और ये किसी आदमी की उससे नहीं, ये मशीन की एक्यूरेसी के साथ में हम लोगों ने परफॉर्म किया है साइड के ऊपर, ताकि जो एक्चुअल में काम करता है एक साइट इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर साइड के ऊपर, तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा परफॉर्म किए हैं इस मेथड को। और जो है अभी थोड़ा सा डाउट था शाहिद को अपने कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ अब वो क्लियर हो गया होगा। अभी शायद समझ में आ गया, इससे आगे। कितना समझ में आया? तो जितना किए सब क्योंकि समझ में प्लस आ गया। माइनस माइनस तुम क्या कर रहे थे, वो प्लस कर रहे थे, रिवर्स कर दिए वो थे। प्लस कर रहे थे तुम। हाँ। जबकि क्या होता है, एक में से माइनस, देखो तुम कम की तरफ जा रहे हो ना, तुम जीरो की तरफ जा रहे हो, तो 1 में से उधर की तरफ जाओगे तो क्या होगा, कम होगा ना, कम होगा। तुम्हें वो भी ध्यान रखना है। लेकिन ये भी तो देखो एक्चुअल में तुम कहाँ जा रहे हो, कम कर रहे हो वैल्यूज को, प्लस इधर करोगे तो प्लस करोगे। ठीक, तो वो चीजें बहुत मैटर करती है। उसने 4 पॉइंट तुमने लिखे सही है, कोऑर्डिनेट सही निकाले थे, लेकिन वो उल्टे सीधे निकाले थे। यहाँ का वहां लिख दिया, वहां का यहाँ लिख दिया, यहाँ का वहां लिख दिया, और उसने दिखा भी दिया। उसने दिखाएगा क्योंकि वो है, एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो तुमने नोटबुक पे पर्टिकुलर लिखे थे वो सही नहीं थे, फॉर्मेट सही नहीं था। वो उसके थे ही नहीं, वो दूसरे के कोऑर्डिनेट थे। ठीक है, जब तुमने सही वैल्यूज डाली तो उसने सही दिखाया बिल्कुल। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है पूरा का पूरा कॉलम का लेआउट, ग्रिड लाइन समझ में आ गया, कॉलम का लेआउट समझ में आ गया। हमने जितने भी मेथड अब तक किए हैं, ये पूरे के पूरे वो मेथड है जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर एक सिविल इंजीनियर यूज करता है। अब आप सोच सकते हो कि आप बिल्डिंग का लेआउट कितनी आराम से कर सकते हो, कोई ब्रिक वॉल का लेआउट करना कितनी आराम से कर सकते हो। अगर मुझे 230 mm की ब्रिक वॉल 10 मीटर लंबी खींचनी है, कर सकते हो। बिल्कुल, एक उधर का पॉइंट मारा, एक इधर का पॉइंट मारा, इधर के 4 कॉर्नर के पॉइंट मार दिया और सीधा लाइन खींच दिया इंची टेप लगा के, हो जाएगा है ना। तो ये चीजें, ये सब कुछ ब्रिक वर्क हो गया, बाउंड्री हो गया, वॉल हो गया, कुछ भी इसकी हेल्प से, कॉलम लेआउट हो गया, कुछ भी जो है आप इससे क्रिएट कर सकते हो। बस एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा आपको, 2 स्टार्टिंग के जो होता है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, जो मतलब जिसपे आप मशीन को सेंटर करते हो, लेवल करते हो, वो वाला पॉइंट, और उसके जो है बैक साइड का पॉइंट चाहिए। और उसके बाद जो है पूरा का पूरा जो है आप लेआउट कर सकते हो। कर सकते हैं? यस। चलो ठीक है, ठीक है गाइज। तो गाइज ये इस तरीके से प्रैक्टिकली करवाया जाता है, जिससे कि आप जो है बिल्डिंग में, कहीं पे रोड में, ब्रिज में, हाईवे में, मेट्रो में, कहीं पे भी आप एज ए लैंड सर्वेयर, टोटल स्टेशन ऑपरेटर के रूप में काम कर सकते हैं। तो बंद कर दो, शायद हो गया। सो गाइज आज की क्लास काफ़ी देर हो गई है, अभी इस क्लास को करते हैं ओवर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दिल्ली में अगर आपको सीखना है